हाजिर हूं मैं राजीव। तो संसद में बजट सत्र का दूसरा दौर यानी सेकेंड फेज शुरू हो चुका है। सत्र अच्छे से चले तो बीजेपी को कई सारे यानी ढेर सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जैसे अडानी मामले पर जेपीसी गठित क्यों नहीं हो रही है, जांच एजेंसियां विपक्षी दलों पर ही जोर क्यों दिखा रही हैं, महंगे होते गैस सिलेंडरों से जनता को कब राहत मिलेगी और बेरोजगारी से कब राहत मिलेगी उन छात्रों को, उन युवाओं को जो अभी दर दर भटक रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे सवालों के जवाब सरकार के पास शायद है ही नहीं। और विपक्ष है कि सरकार को इन्हीं जवाबों के लिए घेरे जा रहा है। संसद चलेगी तो जवाब न देने का ये तमाशा पूरा देश देखेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि जनता के सामने कोई दूसरा तमाशा पेश किया जाए और इसके लिए राहुल गांधी से बेहतर किरदार बीजेपी को मिल ही नहीं सकता। लिहाजा राहुल गांधी के नाम पर बीजेपी संसद ठप कर रही है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यानी जो राज्यसभा में नेता सदन भी हैं और उधर लोकसभा के सदस्य जो राहुल गांधी हैं उनके बयान पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। देखिए, राज्यसभा के नेता सदन लोकसभा के सदस्य राहुल गांधी पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, राहुल गांधी के बयान पर। वो भी बयान जो कैम्ब्रिज में उन्होंने दिया है, इंग्लैंड जाकर के उन्होंने दिया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या उसके अलावा लंदन के अलग अलग कार्यक्रमों में उनसे माफी की मांग की जा रही है। एक बीजेपी सांसद राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाने की सलाह भी दे रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी से संसद में आकर माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। याद नहीं पड़ता कि इनमें से कभी किसी ने मोदी जी से ऐसी ही मांग की जब उन्होंने चीन और दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों में जाकर कहा कि पता नहीं क्या पाप किया था कि हिंदुस्तान में जन्म लिया। ये भी देखेंगे, सुनेंगे, आज जरूर सुनाऊंगा। कई बार कहते हैं लोग कि इसे जरा सुना दीजिए, सुनेंगे। खैर, राहुल गांधी ने ब्रिटेन दौरे में जो कुछ कहा वो उस पर कायम है, बल्कि अब भी वे मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने फिर से आरोप लगाया है कि मोडानी ने, जी हां, मोदी और अडानी को मिला करके कांग्रेस जो है वो एक नया शब्द लेकर के आई हुई है और सोशल मीडिया पर मोडानी के नाम से घेर रही है। तो मोडानी ने, राहुल ने आरोप लगाया है कि मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। अब बीजेपी को अगर इस पर आपत्ति है तो वो या तो अपनी सफाई पुख्ता तरीके से पेश करे या अगर राहुल गांधी की बात में कुछ गलत है तो उन पर मामला दर्ज कराए, संसद में उन पर कार्रवाई करे। लेकिन बीजेपी न कार्रवाई कर रही है और न अपना पक्ष रख रही है, बस हंगामा खड़ा करती नजर आ रही है। इस हंगामे को खड़ा करने का मकसद क्या है ये तो बीजेपी ही बता सकती है। आज भी संसद में राहुल गांधी माफी मांगों के नारे लगाए गए और राज्यसभा में नेता सदन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फिर से कल वाली बात को दोहराया। आइए जरा सुन लेते हैं पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे थे। कल वाली बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल भी वही बात कह रहे थे और कल भी उनको पूरा समय दिया गया अपनी बात रखने का। लेकिन जब विपक्ष बोलता है तो क्या होता है, वो राहुल गांधी कहीं और बोलते हैं। पहले पीयूष गोयल को सुनते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर पूरा देश बहुत आक्रोश में है, माननीय सदस्य भी आक्रोश में। पार्लियामेंट की जो अवमानना की गई है, जिस प्रकार से देश की अस्मिता के ऊपर आहत पहुंचाई गई है, मैं समझता हूँ ये विषय के ऊपर जब तक जो नेताओं ने भारत की छवि खराब करने का काम किया, जिन लोगों ने भारत के बाहर विदेशी भूमि में भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर, भारत के सदन के पार्लियामेंट के बारे में जो गलतफहमियां बनाई हैं और जिस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सदन के बारे में, स्पीकर और चेयरमैन के बारे में और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से एक नेता ने हस्तक्षेप किया है, ये बहुत ही गंभीर विषय। इसमें भारत के सदन में उन्होंने आके माफी मांगी। तो आप सुन रहे थे, राइट साइड में आप देख भी रहे हैं पीयूष गोयल को जो अपनी बात रख रहे थे। बात किस पे? राहुल गांधी पे। हालांकि इसके बाद राज्यसभा में ही कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रिविलेज नोटिस पर अपनी बात रखी।
क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल, जरा उनको सुन लेते हैं। और जब वो अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे, मोदी जी की बात जैसे लाए माइक ऑफ, जरा सुनिए सांसद शक्ति सिंह गोहिल को। यहाँ पे सर जो हाउस के लीडर कह रहे हैं, सदन के नेता, वो लोकसभा के मेंबर को, और मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है सर। मेरे प्रिविलेज नोटिस के अंदर मैंने पुराने जो किस्से हैं उसको कोट किया है कि नाम मेंबर का नहीं भी लिया हो, मेंबर का नाम नहीं भी लिया हो, पर जनरल नेचर में लोकसभा के मेंबर का यहाँ पे जिक्र नहीं हो सकता है। अगर इसी बात को लेना है तो प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके हमारे देश की बदनामी जो करते थे, हमारे देश के खिलाफ जो बोले, सर माइक ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में जन्म लेना, सुन लिया आपने, मजेदार है ना। खैर, बीजेपी के इस हंगामे में अब संघ के सुर भी शामिल हो गए हैं। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दत्तात्रेय होसबले ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए आज कहा है कि उन्हें और भी ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए और समाज में संघ की स्वीकार्यता की वास्तविकता को देखना चाहिए। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के आखिरी दिन 3 दिनों की ये सभा चली, बैठक चली हरियाणा के पानीपत में, और वहां पर आखिरी दिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए दत्तात्रेय होसबले ने राहुल गांधी को और परिपक्व होने की जरूरत बताई है और कहा है कि कांग्रेस राजनीतिक एजेंडे पर काम करती है। आरएसएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनकी संघ के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। कमाल की बात है कि राहुल गांधी ने जो बातें ब्रिटेन में कही वो संघ सही साबित कर रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी को फांसीवादी आरएसएस का एक विंग बताया जो सत्ता में आने के लिए लोकतंत्र का इस्तेमाल करता है, और अब आरएसएस जैसे बीजेपी के बचाव में उतर आया है। उससे राहुल गांधी जो कह रहे थे वो सही साबित हो रहे हैं। होसबले कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है। अब राजनीतिक दल है तो राजनीतिक एजेंडे पर काम नहीं करेगा तो किस पर काम करेगा? लेकिन संघ का एजेंडा क्या है? संघ अगर राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संगठन है तो फिर राहुल की बातों पर परेशान क्यों हो रहा है? क्यों राजनीतिक मसलों में संघ दखल अंदाजी कर रहा है? क्या संघ इतना लोकतांत्रिक है कि वो राहुल गांधी को लोकतंत्र पर नसीहत दे रहा है? कह रहा है संघ कि राहुल गांधी को देश के लोकतंत्र के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आज की असलियत यही है? लोकतंत्र की परवाह संघ को है तो क्यों नहीं मोदी सरकार को वो नसीहत देता है कि संसद में विपक्ष के सवालों का सामना करे और अपनी 56 इंची हिम्मत का सबूत दे? लेकिन ये 56 इंच की बात जब निकली है तो 2, 3, 4 ऐसे नमूने आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके बारे में न संसद में न संसद के बाहर बीजेपी के लोग चर्चा नहीं करते हैं। और दुर्भाग्य से देश का देखिए कि मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा भी इस पर चर्चा नहीं करता है। आइए इस नमूने को आपके सामने पेश करता हूं एक एक करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बाहर जाते हैं तो क्या क्या कहते हैं इसी देश के बारे में, सुनते हैं। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है।
तो ये 4 नमूना आपके सामने, 4 एग्जाम्पल आपके सामने पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में जाकर कैसे देश का नाम जो है रोशन करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो बात करते हैं वो देश के लोकतंत्र को खत्म करते हैं, देश को गर्त में ले जा रहे हैं, देश की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। अब ये आपको सोचना है कि दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, ये आपके लिए हम यहाँ छोड़ देते हैं। आगे बढ़ेंगे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें राहुल गांधी चैथम हाउस में अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन आईजे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ चर्चा में चीन के बारे में एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, ये भी अभी सुनाएंगे और यहीं से हंगामा बरपा हुआ है, ये भी हम समझेंगे। राहुल गांधी के नाम पर इतना हंगामा क्यों? क्या सचमुच बीजेपी खुद को बचाने के लिए यह हंगामा खड़ा कर रही है, वो भी राहुल के नाम पर, जो शुरुआत से कह रहा हूं, ये समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा देता हूं।